ठीक है, क्या क्या होना चाहिए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट में? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट is equal to the period of rotation of earth, that is 24 hours, so that why this satellite appears to stationary from earth, or minimum 3 geostationary satellites are required for transmission of on whole earth. किसी प्रोग्राम का अगर हमें पूरे अर्थ पर ट्रांसमिशन चाहिए तो कम से कम 3 सैटेलाइट होना चाहिए, क्योंकि किसी बॉल पर 3 टॉर्च से अपन लाइट डालेंगे तो पूरी बॉल लाइटेड हो जाएगी। ऐसे देख, लिख ले क्या सुशांत? लिख ले बेटा। हाँ सर लिख लिया। जैसे अर्थ है तो एक सैटेलाइट यहाँ डालेंगे तो ये इतना भाग को लाइटेड कर देगा, ये दूसरा डालेंगे इतने भाग को लाइटेड कर देगा, ये तीसरा डालेंगे इतने भाग को लाइटेड कर देगा। मतलब 3 सैटेलाइट मिलकर के सारे अर्थ को लाइटेड कर देंगे, मतलब ट्रांसमिशन कर देंगे किसी प्रोग्राम को। ठीक है, इसकी हाइट निकालनी पड़ती है। हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ। कंसेप्ट वही रहेगा, T इज इक्वल टू 2πr/v। v जानते हैं √gm/r, पहले भी किए कैलकुलेशन अपन ने। तो T इज इक्वल टू 2πr/√gm/r, ये r ऊपर जाएगा तो 2πr⁵ हो जाएगा √gm। ठीक है, gm की जगह क्या लिखना सिखाया था मैंने? gr²। तो T इज इक्वल टू 2π, ये देख, re+h⁵ और ये क्या आ जाएगा? gr²। तो यहां से बन जाएगा हमारे पास 2π, रूट में है भाई, रूट में है, रूट में है, ये रूट में है, 2π, यहां से re कॉमन ले लेंगे तो 1+h/re⁵, यहाँ पर ये 3/2 √g रहेगा और re रह जाएगा यहाँ पर। तो T इज इक्वल टू 2π, ऊपर एक 3/2 इसको ऊपर ले जाएंगे तो re⁵ रह जाएगा और 1+h/re⁵ डिवाइडेड बाय √g। ठीक, अब देखो यहां से टाइम पीरियड निकालना सिखाया था मैंने, 2π √re/g और साथ में ये 1+h/re⁵। यहां से तो टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे अपन, 24 आवर्स आ जाएगा, और एज कैलकुलेट करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करो, ये हो गया T² 4π²re/g 1+h/re⁵। स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा, तो इसका मतलब 1+h/re⁵ इज इक्वल टू T² डिवाइडेड बाय 4π²re। ठीक है, यहां से h कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। या यहां से टाइम पीरियड एज कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका बता देता हूं। यहां से टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लो, यहां से तो टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे, और एज कैलकुलेट करने के लिए वापस यहाँ आ सर थोड़ा जाओ, बड़ा लिखो। यहाँ से सीधा यहाँ आ जा सर, थोड़ा बड़ा लिखो। हाँ लिखता बेटा, लिखता। T इज इक्वल टू
4 पाई स्क्वायर RE प्लस H की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय GM। तो RE प्लस H का पावर क्यूब इज इक्वल टू T स्क्वायर कैपिटल GM अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर। ये इधर चला गया, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो RE प्लस H का मतलब हो गया T स्क्वायर GM अपॉन 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3। तो H इज इक्वल टू T स्क्वायर GM 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3 माइनस RE। तो ये जो आती है कैलकुलेशन, यहां से समझना ध्यान से कि H इज इक्वल टू, ये आता है 42,000 किलोमीटर और ये आता है 6,400 किलोमीटर। तो कितना बच गया देखना, 36,000। कितना बचेगा रे? 42,000 में से 6,400 माइनस करो, 35,600 किलोमीटर ये हाइट होती है इसकी। तो उसकी कैलकुलेशन तो कहाँ करोगे तुम, कैलकुलेशन कर सको तो कर लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। Sir, board is not clear, sir. एक सेकंड बेटा, मैं इसको ऊपर डालता हूँ। देख अब दिख गया, वो दिख गया। नहीं sir. अभी भी नहीं दिखा? समथिंग हैपेंड। Sir, blur दिख रहा है. देख अब आया क्या? Yes sir. लिख लिया? Yes, sir. चलो आगे चलो। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की 4 चीजें कम से कम याद होनी चाहिए बेटा। नंबर 1, इसका टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर है, पीरियड ऑफ रोटेशन के बराबर है। इसकी हाइट 35,600 किलोमीटर है। और यहाँ से टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ से अपन हाइट कैलकुलेट। इसमें मतलब तुम टी की वैल्यू रखो, जी की वैल्यू रखो, एम की वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू रखो और फिर उसका क्यूब रूट निकालो, फिर उसमें से ये माइनस करोगे तभी आएगा। जितना इजी सोच रहे हो उतना इजी नहीं है, करके देखना कैलकुलेशन, किसी में दम हो तो। चलो, केपलर्स लॉज। केपलर्स लॉज से पहले एक टॉपिक और बताता हूँ, नीट में तो नहीं पूछते जनरली। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल।
ये VG ये होता है माइनस GM/R, और ये होती है, ये बताया मैंने पहले, माइनस GME/R²R कैप। मान लो ये अर्थ है, 3 पॉइंट्स देखते हैं, P Q R। R आउटसाइड है, तो E आउट इज इक्वल टू माइनस GME/R²R के। E सरफेस माइनस GME/R² E इन अंदर की तरफ होती है माइनस GME/R अपॉन R³। इसका मतलब अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो VG होता है, इसके फॉर्मूले याद रखना है, बाकी इसमें बहुत डेरिवेशन नहीं है। V आउट होता है माइनस GME/R, V सरफेस होता है माइनस GME/RE, V इन होता है माइनस GME/3R² माइनस R² 2RE³ R की जगह R रख देंगे तो 3R² माइनस R², हाँ सही है। और सेंटर पर होता है V सेंटर, E सेंटर तो 0 होता है, E सेंटर 0, लेकिन V सेंटर जो होता है माइनस 3/2 GME/RE। कभी कभी आया है ये क्वेश्चन, IIT में तो अक्सर आता है, बाकी इसमें नीट में कभी आया तो ये, एक तो इसके कहां पर क्या होता है वो आएगा, और एक इसका ग्राफ। ऐसा आएगा, इसका ग्राफ आएगा, उल्टा बनता है इसमें क्योंकि माइनस में ना, इसलिए। तो इंफॉर्मेशन के लिए आप इसको बस नोट कर लो, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये इसमें सेंटर पर भी VG होता है, जबकि सेंटर पर VE जो होता है वो 0 होता है। नोट करो बेटे।
हाँ सर हो गया। हो गया? आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो। आ रही आवाज सर। हाँ लिख लिया, सबने लिख लिया? हाँ सर। ठीक है, तो ऑफिशियली तो खत्म हो गया ये। इसमें छोटी छोटी चीजें हैं कुछ जो थ्योरेटिकल है, वो मैं भेजता हूँ आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, सर रिकॉर्डिंग भी सर सेंड कर दो। हाँ करता हूँ। सर और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी सेंड करो ना। हाँ बेटा करता हूँ। देख कल टाइम मिलेगा मुझे, कल संडे है ना बेटा, कल टाइम मिलेगा, कल करता है ना। हाँ ठीक है, ओके। इसको रिवाइज करो, नया चैप्टर चालू करेंगे। अभी मंडे को एक क्लास और लूंगा इसकी, छोटी मोटी चीजों की, और उसके बाद या तो रोलिंग मोशन ले लूंगा और उसके बाद में फिर बंद करूंगा इसको। ठीक है। हाँ सर।